आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं। आशीष, जब से ये रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट के बाद से सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है, क्या अंदेशा जताया जा रहा है संभल में? देखिए, संभल में जब से ये रिपोर्ट आई है उसके बाद आज जुम्मे की नमाज थी और उसके बाद काफी तादाद में यहाँ पर नमाज पढ़ने नमाजी आए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस ने चारों तरफ जो तैनाती की है वो फोर्स की तो की ही है। साथ साथ इस रिपोर्ट की भी चर्चा हो रही है, चूंकि यहाँ पर मेरे साथ कई ऐसे जो यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं संभल के, वो मौजूद हैं जो नमाज पढ़कर अभी आए हैं और उनसे भी रिपोर्ट की चर्चा हमने की है। वो अपना क्या बता रहे हैं हम खुद आपसे भी सुनवाते हैं कि आखिर वो इस रिपोर्ट पर क्या कह रहे हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? साद आदिल। ये बताइए, जो रिपोर्ट सौंपी है शासन ने और शासन को सौंपी गई आयोग ने, कहा है कि 15 दंगे हुए हैं संभल में सबसे ज्यादा। जी जी जी, तो हुए इतने? हाँ, देखी साहब, रिपोर्ट पढ़ी भी आज पेपर में और आपके टीवी के मोबाइल के माध्यम से मालूम हुआ है। वैसे ऐसी कोई चीज है नहीं। हिंदू विस्थापित हुआ सबसे ज्यादा, मुसलमानों को फायदा हुआ। आपको क्या बताया, पूरे देश का पहला शहर संभल ऐसा है जहाँ से ट्रेन बैक जाती है वापिस जाती है। यहाँ सुविधा नहीं, यहाँ ट्रेन नहीं, यहाँ बस नहीं, यहाँ स्कूल कॉलेज नहीं, यहाँ अस्पताल नहीं। ठीक है, इस पूरे मुद्दे पर किस तरह की सियासी बयानबाजी आ रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। अब ये जो न्यायिक जांच आई है उसके बाद वहां का न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट पर केस को रख करके उनको सजा निश्चित है। अब ये तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी जो करती रही है वो अब नहीं चलने वाली। ये जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है कि भय मुक्त माहौल होना चाहिए देश का। उत्तर प्रदेश का भी माहौल भय मुक्त होना चाहिए। जिन लोगों को दूसरी जगह अच्छे रोजगार मिल रहे हैं, लोग तो देश छोड़ के जा रहे हैं। 18 से 20 लाख लोग जा चुके हैं देश छोड़ के, क्योंकि उन्हें वहाँ पे अच्छा माहौल मिल रहा है, अच्छा रोजगार मिल रहा है। लेकिन एक वजह जो ये भी हो सकती है कि बहुत से लोग डर के भागे हों, उन्होंने छोड़ दिया हो, जो हमारी सरकारों के लिए शर्मनाक है कि वो लोग क्यों ऐसे चले गए। अपने ही देश में, अपने ही घर में, अपने ही लोगों से डरेंगे। आज़ादी के समय जो हमारे हिंदुओं की आबादी वहाँ पर संभल में 45% थी, मुसलमानों की आबादी 55% थी, वो मुसलमानों की आबादी बढ़कर आज 85% पहुँच गई है। हिंदुओं की आबादी मात्र 15% रह गई है। तो ये डेमोग्राफिक परिवर्तन कैसे हुआ है? लगातार देखने को मिल रहा है, जब भी कोई बहुत ही विशेष मुद्दा होता है तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनका गुट कोई ना कोई इस तरह के प्रकरण करता है जो लोगों के बीच में भ्रम फैला सके और सही मुद्दों से ध्यान भटका सके। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इसी तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और ये डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है।